नमस्कार दोस्तों आखिर क्या कारण था कि सदगुरु के ब्रेन में, सदगुरु ने खुद बताया कि उनके दिमाग की, उनके ब्रेन की सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने कुछ नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सदगुरु के ब्रेन में जो है ब्लीडिंग हुई थी। वो ब्लीडिंग लगातार हो रही थी और सदगुरु को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज कि वो ब्लीडिंग आखिर क्या है और वो किस कारण से हुई, उसके लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप भी सावधान रहें, आपको भी ऐसी समस्या न झेलनी पड़े। और उसके बाद में उसका निदान और उसके बाद में उसका उपचार भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सदगुरु को जो ब्लीडिंग हुई थी वो ब्रेन हेमरेज था। दोस्तों, जब भी आपके दिमाग की जो नसें होती हैं, जो आपके दिमाग की कोशिकाओं को ब्लड का सप्लाई करवाती हैं, ऐसी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, वो कई बार क्या होते हैं, प्रेशर से, दबाव से फट जाती है, लीकेज हो जाती है। वो फटने के बाद उसमें से जो ब्लड निकलता है वो दिमाग में आपके इकट्ठा हो जाता है। सदगुरु अपने शिवरात्रि का जो है पर्व था, उसमें काफ़ी व्यस्त थे और कई दिनों से इवेंट्स की वगैरह से बिजी होने के कारण उनके सर में दर्द भी था। वो नज़रअंदाज करते गए, लक्षण भी आया उनके सामने, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि शायद नॉर्मली दर्द रहा होगा। और सदगुरु वैसे भी ध्यान और योग साधना करने वाले आदमी है, इस वजह से उनका ध्यान जो है सर दर्द की तरफ ज़्यादा नहीं गया। तो दोस्तों, ब्रेन हेमरेज हुआ जिसके कारण उनकी नसें फट गई। नसें फटने के बाद ब्लीडिंग हुई और वो ब्लीडिंग जो है कई बार खतरा बन सकता है। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ब्रेन हेमरेज होने से नुकसान क्या हो सकता है और इसके बाद बताऊँगा आपको इसका कारण क्या है। तो ब्रेन हेमरेज जो है आपके दिमाग में आपकी नसों के द्वारा होने वाले ब्लीडिंग है। रक्त वाहिकाएं अगर फट जाती हैं तो ब्लीडिंग होती है, उसी को हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अगर वो ब्लड आपके दिमाग में जो है इकट्ठा हो जाए, तब आपके दिमाग में जो है क्लॉटिंग बन जाएगी और आपके जब कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में रक्त नहीं मिलेगा और रक्त में ही न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग की कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी और आपकी दिमाग की कोशिकाओं और दिमाग का संपर्क आपके शरीर से, उसका संतुलन जो है हट जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो मैं बात करूं लक्षण की, तो लक्षण आपका सबसे पहला लक्षण जो सदगुरु को भी दिखाई दिया वो है सरदर्द। दूसरा, आपको दौरे पड़ सकते हैं। तीसरा, आपके दिमाग से आपके शरीर का संतुलन हट सकता है। और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये मुख्य 3 लक्षण आपको किसी भी व्यक्ति और मनुष्य में दिखाई देंगी। साथ ही साथ बोलने में आपको समस्या होगी, स्पष्ट तरीके से आप बात नहीं कर पाएंगे, इसमें भी आपको समस्या आएगी। है कि आखिर किस वजह से ब्रेन हेमरेज होता है, क्या कारण है ब्रेन हेमरेज होने का। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज होने का सबसे मुख्य जो वजह देखा गया है वो हाई ब्लड प्रेशर को देखा गया है। 90% मामलों में हाई ब्लड प्रेशर ही आपके ब्रेन हेमरेज होने का कारण बनता है, क्योंकि रक्त वाहिकाओं में तेजी से जब ब्लड का फ्लो होता है तो रक्त वाहिकाओं के फटने का डर होता है। तो ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ, इसमें कई बार क्या होता है, हाइपरटेंशन, जैसे सदगुरु को ज़्यादा काम पड़ गया, वो व्यस्तता ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से टेंशन, तनाव भी आ जाता है जो हम जान नहीं पाते। तो इसके कारण से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। दूसरा कारण जो है एक्सीडेंटल केस या किसी अन्य कारण से, किसी बीमारी से, किडनी की बीमारी से और भी बीमारी से हो सकता है, लेकिन मेन जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपके रक्त वाहिकाओं में ब्लड का जो फ्लो है वो तेजी हो गया। तेज होने के कारण जो है आपकी रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं। तो मुख्य कारण मैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को ही मानूंगा। अब बात करते हैं इसके निदान की कि हम कैसे पता लगाएं कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है। निदान में एमआरआई और सीटी स्कैन से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। एंजियोग्राफी की मदद भी ली जाती है, लेकिन एमआरआई और सीटी स्कैन से जो है आप पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। दोस्तों, जिस प्रकार से सदगुरु को ब्रेन हेमरेज हुआ था उसमें तो सदगुरु का जो है ऑपरेशन करना पड़ा। अगर इस प्रकार की हेमरेज होती है तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन कई कंडीशन में जब आप ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तब उसको दवाई और इंजेक्शन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। ऐसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है कि जो आपके ब्रेन में हुई ब्लड की क्लॉटिंग को हटा सके, दूर कर सके, पिघला सके। ऐसे में दवाइयाँ पैरासीटाम इंजेक्शन होता है, पैरासीटाम, उसको जो है डॉक्टर लगाते हैं और सिटीकोलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इमरजेंसी में जब आपको ऐसा दौरा आया, कहने का मतलब आपकी ब्लीडिंग हेमरेज हुई है, उसी कंडीशन, उसी टाइम पे डॉक्टर आपको मैनिटॉल का आईवी आता है 100 ml,
वो चढ़ाएगा, ताकि आपके दिमाग के सारे नसों को पावर मिल सके, वापस से कनेक्ट हो सके आपके शरीर से, और सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो सही से हो सके। और ये सारी दवाइयाँ जो है ब्रेन पर काम करती हैं, एक दूसरे को सूचना पहुंचाने के लिए तंत्रिका तंत्र पे काम करती हैं। सिटिकोलिन हो गया और आपका पीरासिटाम हो गया, ये सब आपकी क्लोटिंग को पिघलाने में भी मदद करेंगी, साथ ही साथ दिमाग की नसों को तंदुरुस्त करने में भी मदद करेंगी। इसके साथ साथ यही चीज़ें आपको दवाइयों में भी दिया जाता है। पीरासिटाम और सिटिकोलिन का टेबलेट आपको मिल जाएगा न्यूरोसिटाम प्लस के नाम से, वो दिन में 1 बार देने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर है तो, नहीं तो क्या होगा कि आपका हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको फिर से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसका मैनेजमेंट करके इलाज किया जाता है। जब भी आपको ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही आपको इलाज करना है। लेकिन मैं आज जानकारी के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।